जो एक पार्ट 10 छूट गया था उसी पार्ट 10 के नाम से हम हाल रोड भेजेंगे। हाल रोड में से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा, कभी ना कभी आएगा। एनसीएल के लिए तो आएगा ही, आप जब फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए बैठेंगे वहां पर भी काम आएगा ये छोड़ेगा नहीं। तो हाल रोड में आपको क्या देखना है, क्या पॉइंट पे देखना है, वो यहाँ पे हम बता रहे हैं। और कहां से बता रहे हैं आपको, ये है ऑफिशियल गजट जो कि 1 अक्टूबर 2018 को डीजीएमएस ने पब्लिश किया था, वहां से है। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड जगह से पढ़िए, कहीं से पढ़िएगा तो गड़बड़ाएगा। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में हम जो पार्ट 15 तक भेजे हैं उसके अलावा भी कुछ कुछ मटेरियल अपलोड कर दे रहे हैं, जो कि किसी न किसी माइनिंग एग्जामिनेशन के लिए वो मटेरियल हमने तैयार किया था, उसको भी पढ़िए। और एक बात और हम बता देते हैं, हाल रोड का विड्थ और बेंच के विड्थ में कंफ्यूजन मत होना, दोनों का क्राइटेरिया अलग अलग है। हम जब बेंच विड्थ पढ़ा रहे थे तब भी बताए थे, इसलिए दोनों को एक ही पेज में एक के बाद एक लिख के रख लीजिएगा, ताकि जब भी पढ़े तो ख्याल रखिए कि बेंच विड्थ के लिए ये क्राइटेरिया, हाल रोड के विड्थ के लिए ये क्राइटेरिया है। ये देखिए पहला ही पॉइंट विड्थ के लिए है, हाल रोड के विड्थ के लिए है विजिबिलिटी कितना इंची, यदि मोड़ है हमारा कर्व है तो वहां पर विजिबिलिटी ऑपरेटर कितना दूर तक दिखना चाहिए, अंधा मोड़ नहीं बनना चाहिए। ग्रेडियंट क्या रहेगा, हाल रोड का प्लस रेम का, दोनों लेंगे। पैरापेट वाल या एम्बैंकमेंट या बर्म, हम एक शॉर्ट भेजे थे मेरे चैनल में, कभी देखिएगा। पैरापेट वाल सेपरेट रोड पर लाइट व्हीकल रहेगा, हाल रोड में आपको लाइट व्हीकल नहीं चलाना है। देखेंगे पेडेस्ट्रियन के लिए क्या, रोड साइन ड्रेनेज सिस्टम देखें। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है आपके ये 4 पॉइंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि ये मत वीडियो में देखिएगा, लेकिन ये 4 में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वन वे टॉपिक किसको बोलते हैं, टू वे टॉपिक किसको बोलते हैं। बड़े बड़े शहर में आप लोग गए होंगे तो वहां पे वन वे ट्रैफिक रहता है। क्या रहता है, वन वे ट्रैफिक। जाने वाला गाड़ी एक रास्ता जा रहा है, आने वाला दूसरे रास्ते से आ रहा है, अप एंड डाउन का अलग अलग रास्ता है। ठीक है, उसको बोलते हैं वन वे ट्रैफिक। तो वन वे ट्रैफिक में क्या फायदा है कि एक रास्ता है जिससे मैं सिर्फ जाऊंगा ही, उससे वापस नहीं आ सकता। वापस आना है मुझे, दूसरा रास्ता है, तो एक सिर्फ इधर जाने वाला गाड़ी इधर ही जाने वाला है और दूसरे रास्ते में आने ही वाला गाड़ी है सिर्फ। तो हो क्या रहा, कोलाइजन होने का डर, जो गाड़ी आपस में टकराता है उसका डर कम हो जाता है, और कम हो जाएगा तो एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। इसलिए वन वे ट्रैफिक रखते हैं बड़े बड़े शहर में। ठीक है, अब वैसा ही टू वे में क्या होता है, टू वे क्या होता है, इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं, वन वे को टू वे समझने लगते हैं। टू वे मतलब एक ही रास्ता है जिसमें अप एंड डाउन के लिए एक ही रास्ता है, मतलब एक ही रास्ता है जिसमें गाड़ी जा भी रहा है और उधर से वापस आ भी रहा है। यहां पर जो इसको बोलते हैं टू वे, अरे इसी को समझ लेते हैं लोग वन वे। अरे वन वे एक ही रास्ता है जिसमें सिर्फ जाने के लिए, और वन वे एक ही रास्ता है जिसमें आने के लिए है। आने और जाने वाला व्हीकल एक रोड में नहीं रहेगा। जब एक ही रोड में आने और जाने वाला व्हीकल रहेगा तब उसको बोलते हैं टू वे ट्रैफिक। क्या बोलते हैं, टू वे, जा भी उसी से रहा और आ भी रहा तो टू वे हो गया। और वन वे में जाने वाले के लिए अलग रास्ता, आने वाले के लिए अलग रास्ता, ये वन वे हो गया। तो वन वे है तो इसमें एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाएगी, तो इसका चौड़ाई कम रहेगा, ख्याल रखिएगा। और टू वे है तो वहां पर हाल रोड का चौड़ाई ज्यादा रखना होगा। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं ना है बाबू, है क्या। वन वे है तो एक्सीडेंट की संभावनाएं, टक्कर होने की संभावना व्हीकल की कम हो जाएगी, चौड़ाई कम रखेंगे। टू वे में टक्कर होने की संभावना रहेगी, व्हीकल को एक जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो उनको पासिंग के लिए जगह चाहिए, तो यहाँ पे चौड़ा रखेंगे। मतलब टू वे में ज्यादा चौड़ा हाल रोड रहेगा, वन वे में कम रहेगा। इतना क्लियर हो, यदि इतना क्लियर हो गया तो हम जो यहाँ बताएंगे वो आपके दिमाग में समझ आ जाएगा। ठीक है, विड्थ ऑफ हाल रोड के बारे में क्या बोलता है,
आपका ये ऑफिशियल गजेट ये बोलता है कि जहां तक पॉसिबल हो ओपन कास्ट माइंस में सिर्फ और सिर्फ वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करना है। क्या प्रोवाइड करना है? वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड करना है। ठीक है, और वन वे ट्रैफिक है तो विड्थ ऑफ रोड किससे कम नहीं होगा ये बता रहा हूं। इसको थोड़ा ऐसा करके ऐसा कर देते हैं। ये वाला पॉइंट ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? विड्थ ऑफ हॉल रोड। विड्थ ऑफ हॉल रोड में क्या बोलता है? इन केस ऑफ वन वे ट्रैफिक, इन केस ऑफ वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक है, क्या है आपका? वन वे ट्रैफिक है। तो वन वे ट्रैफिक है तो हर रोड का विड्थ किससे कम नहीं रहेगा? किससे कम नहीं रहेगा? विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन, विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल बोलिए, मशीन बोलिए, एक ही बात होता है बाबू। विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड, प्लाइंग ऑन दैट रोड प्लस 5 मीटर। ठीक है, क्या बोलता है कि यदि वन वे ट्रैफिक है तो जो आपका लार्जेस्ट व्हीकल का चौड़ाई है उतना, और उसमें और 5 प्लस कर दीजिएगा, 5 मीटर प्लस कर दीजिए, उतना चौड़ा आपके लिए हल रोड सफिशिएंट रहेगा। मान लो मेरा उदाहरण के लिए अलग अलग हम तरीके के डंपर इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो एक डंपर का चौड़ाई 5 मीटर है, एक डंपर का चौड़ाई 8 मीटर है, एक डंपर का चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, तो लार्जेस्ट व्हीकल क्या हुआ? जो 10 मीटर चौड़ा वाला, विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड, क्या होगा इसमें? 10 मीटर चौड़ा वाला लार्जेस्ट व्हीकल, तो 10 मीटर प्लस 5 मीटर कर दीजिए, कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। एक हम एग्जाम्पल दे रहा था कि आपको समझ आए। ठीक है, इस टाइप की मशीन, तो जो लार्जेस्ट व्हीकल रहेगा उसकी जो चौड़ाई है उसका 5 मीटर कर दीजिएगा, प्लस 5 मीटर कर दीजिएगा, तो वो हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ रोड। इससे कम नहीं होगा। लेकिन आप वन वे ट्रैफिक कहीं प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक ही रास्ता से आना और जाना कर रहे हैं, तो वो हो गया टू वे ट्रैफिक। यदि इन अदर केस, या मान लो जहां पर हम वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, वहां पर विड्थ ऑफ हॉल रोड क्या रहेगा? ज्यादा चौड़ा रहेगा इस हिसाब से, क्योंकि इसी से आना भी और जाना भी है। तो क्या बोलता है? 3 टाइम्स। पहले एक बात हम बता दे रहे, ये वाले को ही याद रखने में बच्चा लोग गड़बड़ करता है। ये वाले तो याद रख लेंगे। पहला वाला वन वे ट्रैफिक है तो कुछ नहीं भैया, जो विड्थ ऑफ द वाइडेस्ट मशीन है उसका चौड़ाई प्लस 5 मीटर जोड़ देना, बोल देना है। यदि आपको कोई दे दिया तो फट से आप कर दीजिएगा। ठीक है, विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड प्लस 5 मीटर बोला, ये एकदम क्लियर हो गया। अब यहां पर जब आएगा कि हम वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम इसका पीडीएफ भी भेजेंगे, लिखने में एक 2 दिन टाइम लगे। टू वे ट्रैफिक का कहने का मतलब वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड नहीं कर पाए, मतलब हम टू वे ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। अब जब टू वे ट्रैफिक है तो कैसे याद रखेंगे इसको? 20 मीटर याद रखना। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, बाकी सब दिमाग से कर देना। क्या याद रखना? 20 मीटर। ये एग्जांपल है, एक्चुअल का फिगर नहीं है। क्या है? एग्जांपल। याद रखने के लिए बोल रहा हूं। क्या बता रहा हूं? 20 मीटर। क्या बता रहा हूं बाबू? 20 मीटर। 20 मीटर याद रखना। कब? जबकि कब के लिए बता रहा हूं? जब हम वन वे ट्रैफिक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तब मतलब टू वे ट्रैफिक के केस में 20 मीटर बोल रहा हूं, याद रखें। ये एक्चुअल फिगर नहीं है, आपको समझाने के लिए। आपको एग्जाम में याद आ जाना चाहिए कि यार 20 मीटर बोला था सर ने पढ़ाते पढ़ाते 5 गो बार। ठीक है, 20 मीटर। आप 60 टन का एक डंपर लीजिए एग्जाम्पल के लिए, उसका मोटा मोटी चौड़ाई 5 मीटर होता है। कितना होता है? 5 मीटर। 5 इंटू 3 कीजिए, कितना हुआ? 15 मीटर। और प्लस 5 कर दीजिए, कितना हो गया? 20। तो टू वे ट्रैफिक जहां पे रहेगा, कहां पर? इन केस ऑफ टू वे ट्रैफिक, इन केस ऑफ टू
जहां पर टू वे ट्रैफिक है, ठीक है, मतलब वन वे ट्रैफिक नहीं है, वहां पर क्या रहेगा, विड्थ ऑफ बेंच 3 टाइम्स, 3 इंटू लिख दिया मतलब 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ व्हीकल और मशीन। कहीं हम व्हीकल बोले मशीन बोले एक ही बात है। विड्थ ऑफ व्हीकल प्लाइंग ऑन दैट रोड, यहां हम नहीं लिख रहे हैं, प्लस 5 मीटर, ये हिसाब रहेगा। तो हम क्या बताए आपको कि विड्थ ऑफ व्हीकल मतलब मेरा जो डंपर है 60 टन डंपर, उसका मोटा मोटी चौड़ाई 5 मीटर होता है। एकदम फीता से मेजरमेंट किए थे, थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा था, ठीक है, तो 5 मीटर पकड़िए ना याद रखने के लिए। 60 टन डंपर जो मेरे माइंस में चलता है, हम लोग भी ने कभी कभी डीजी में हम लोग को ये पूछता कितना हाल रोड चाहिए है, ऐसा पूछ लेता है, तो मालूम ना रखना होगा नौकरी कंडीशन ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे यहाँ पे वन वे ट्रैफिक नहीं है, मेरे यहाँ पे टू वे ट्रैफिक है, मेरे यहाँ पे टू वे ट्रैफिक है। और जब भी आएगा पूछे कितना रहता बताओ, और उस समय डीजे में सामने आधा दिमाग ऐसे ही कम हो जाता है। तो हम पहले से तैयार रखते हैं भैया ऐसा चीज, और दिमाग में रखते हैं, ये वाला नहीं रखते, हम क्या बोले 20 वाला रखते हैं। सर 20 मीटर कैसा 20 मीटर, ऐसा पूछते हैं खखोर के। सर मेरा डंपर जो है ना 60 टन वाला, इसका 5 मीटर चौड़ाई है, तो वो आपका नोटिफिकेशन में था सर कि डंपर की चौड़ाई का, डंपर मतलब जो व्हीकल आप इस्तेमाल कर रहे हो उसका चौड़ाई का 3 और उसमें 5 मीटर प्लस करना था सर, तो 5 या 15 प्लस 5 हो गया 20 मीटर। बोला अच्छा ठीक है, डांट सुनने से बच गए, ठीक है। तो हमने 20 बोला। जब टू वे ट्रैफिक है तो कितना बोला, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हम, इसको आप कहीं कोट मत कर दीजिएगा, एग्जांपल के बता रहे हैं। क्या बोला दिमाग में रखना, 20 मीटर बताए थे टू वे ट्रैफिक में, वन वे में नहीं। वन वे में तो क्या बताया, जो विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल है प्लस उसमें 5 मीटर कर देना, जो भी आएगा वो आपका हाल रोड का चौड़ाई हो गया, क्योंकि 2 अलग अलग रास्ता है जहां चौड़ाई चाहिए उसमें। लेकिन यहां तो इसे से आ रहा है, इसे से जा रहा है, इसलिए आपका मान लो डंपर चल रहा है रास्ता में, डंपर चलेगा ना जी, तो डंपर का जो ये चौड़ाई है उसका 3 गुना कर देना प्लस 5 मीटर करना। हम एग्जांपल बताए 60 टन डंपर का चौड़ाई होता 5 मीटर, 5 इंटू 3 करना, 5 या 15 प्लस 5 कर देना, 20 हो गया, खत्म हो गया। विड्थ ऑफ ऑल रोड इतना ही है। यदि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तो गलती मत कीजिएगा, लेकिन बेंच विड्थ से इसको मत जोड़िएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं विजिबिलिटी का। क्या देखते हैं, विजिबिलिटी का। अब हम क्या देख रहे हैं, विजिबिलिटी का। आप कभी कभी रोड में चलते होंगे हाईवे से, हाईवे में तो जनरली अंधा मोड़ नहीं रहता है, जो छोटा रास्ता हुआ करता है जो स्टेट हाईवे का होता है, उसमें कई जगह लिखा रहता है आगे अंधा मोड़ है, मतलब आपको क्लियर विजन नहीं मिलने वाला है, इसलिए आपको संभल के अपना स्पीड रखना है। दिन में है तो हॉर्न दे देना है, और रात में हॉर्न नहीं बजाने का नियम है, तो वहां पे लाइट के माध्यम से ड्राइवर लोग समझ जाएगा। लेकिन ओपन कास्ट में होता है कि अंधा मोड़ नहीं बनने देना है। बड़का व्हीकल चलता है, ये लाइट व्हीकल नहीं, बड़ा व्हीकल रहता है, अंधा मोड़ नहीं बनने देना। क्या बोलता है, ऑल कॉर्नर्स एंड बेंड्स ऑन ऑल रोड shall be provided in such a way that the operator of vehicle shall have a clear view of distance not less than क्या रखेगा, क्या बोल रहा कि हाल रोड पर जो भी आप बनाइएगा उसके कॉर्नर और बेंड इस तरीके से बनाइएगा कि जो ऑपरेटर उस मशीन को चला रहा है उस मशीन के ऑपरेटर को एक मिनिमम डिस्टेंस का क्लियर व्यू मिलना चाहिए, दिखना चाहिए कि कोई गाड़ी उधर से आ रहा है, ठीक है। तो वो कितना क्लियर व्यू रहना चाहिए, क्या बोला, एक क्लियर व्यू ऑफ डिस्टेंस नॉट लेस देन, कितना क्लियर व्यू रहना चाहिए, कितने दूर तक उसको ऑपरेटर को दिखना चाहिए। क्या बोलता है, 3 टाइम्स, ये टाइम से लेके मिनटों लगाते हैं, समझ जाएगा, 3 टाइम्स द ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल आर HEMM
स्पीडिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। यदि 40 किलोमीटर पर आवर से कोई व्हीकल आपका चल रहा है HEMM और उसको यदि हमने ब्रेक किया, कभी भी आप ख्याल रखिएगा ब्रेक करने पे तत्काल गाड़ी नहीं रुकता, कुछ दूर जाके रुकता है। ठीक है, ब्रेकिंग करने पर ब्रेक टेस्ट का भी हम एक वीडियो लेंगे। ब्रेक किया आपने, कार हो, मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, डंपर हो, दुनिया का कोई भी व्हीकल हो जो चल रहा है, ब्रेक लगे तत्काल नहीं रुकता है, कुछ सेकंड लेता है और उस कुछ सेकंड में कुछ डिस्टेंस पार न कर जाएगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस में मान ब्रेक लगाए और 5 मिनट के बाद गाड़ी रुका, अरे पैर लगाऊंगा, वो अप्लाई होगा, कुछ सेकंड लगेगा, जब तक तो गाड़ी पार ना हो जाएगा। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है 5 ही मीटर मान लो मेरा ब्रेकिंग डिस्टेंस, कोई पर्टिकुलर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है मेरा कोई व्हीकल का। लेकिन वो कब, क्या बोलते हैं, स्पीडिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर। यदि मेरा व्हीकल 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और उसको मैंने ब्रेक लगाया, तो उसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आया, जो कि आपका मैन्युफैक्चरर भी आपको मैनुअल में देता है, किसका ब्रेकिंग डिस्टेंस इस स्पीड पे इतना रहेगा, इस स्पीड पे इतना रहेगा, 50 किलोमीटर पर आवर पे इतना रहेगा, 40 पे इतना रहेगा, 20 पे इतना रहेगा, 80 पे इतना रहेगा। वो ब्रेकिंग डिस्टेंस पहले से हमको पता रहता है, वो हमारे पास पहले से डाटा अवेलेबल रहता है। तो वो जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले व्हीकल की जो ब्रेकिंग डिस्टेंस आएगा, उसका 3 टाइम्स जो डिस्टेंस आएगा, उतना दूर तक, मान लो कि पहले इसको छोड़ देते, मान लो मेरा कोई एक डंपर है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है 5 मीटर, ये एग्जांपल ले रहा हूं, 5 मीटर, 5 मीटर है, तो इसका क्या कर देंगे हम, 3 टाइम्स कर देंगे, कितना आ गया, 15 मीटर। तो मेरा जो ऑपरेटर उस डंपर को चला रहा है, उसको कॉर्नर और बेंड पर से जब मेरा गाड़ी घूम रहा है, ऐसा गाड़ी घूम रहा है, तो कितने दूर तक दिखना चाहिए, 15 मीटर तक। कितने दूर तक दिखना चाहिए, 15 मीटर तक। ठीक है, मान लो कि मेरा एक व्हीकल है जिसका ब्रेकिंग डिस्टेंस 6 मीटर है, ब्रेकिंग डिस्टेंस 40 किलोमीटर स्पीड पर ब्रेकिंग डिस्टेंस 6 मीटर है, तो उसका 3 टाइम्स कर देंगे तो 6 या 18 मीटर दूर तक दिखना चाहिए। अब बाबू लोग जो है, पुराना वाला जो हम लोगों के टाइम का क्वेश्चन को ग्रुप में फ्लैश करता है कि कॉर्नर और बेंड से गुजरने वाले भी व्हीकल है, उसके ऑपरेटर कितना दूर तक दिखना चाहिए, तो हमारे टाइम में था 30 मीटर, वो लिखा हुआ था। अब वो उसको हटा दिया, उस पर भूल जाइए, आलतू फालतू मत पढ़िए पुराना वाला चीज। अरे भाई अपडेट भी होते ना रहिए, वो मेरे टाइम का था जब मैं डिग्री डिप्लोमा कर रहा था। ठीक है, वो खत्म हो गया। अब ये प्रोविजन दे दिया कि ब्रेकिंग डिस्टेंस के आधार पे आपको जो क्लियर व्यू का डिस्टेंस है वो पहले से कैलकुलेट करना और उस हिसाब से आपको हॉल रोड डिजाइन करना है। समझ आया ना, एक दिन को ग्रुप में डाला था, हम भी कभी कभी देखते हैं चुपचाप हो जाते हैं, क्योंकि उतना समय मेरे पास नहीं ना है रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो वो हम लोग के टाइम पे था कि हम लोग के टाइम पे, अभी नहीं है, अभी इस आधार पे है, यदि आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 10 मीटर आ जाएगा तो 10 × 3 होगा, 30 मीटर हो जाएगा। आपका क्या पर्टिकुलर अपने HEMM इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर क्या ब्रेकिंग डिस्टेंस है, उसका 3 गुना जो डिस्टेंस आएगा, उतने डिस्टेंस तक मेरे ऑपरेटर को रोड दिखना चाहिए। ये बोल रहा हूं, क्या बोलता हूं, क्या बोला कि ऑल कॉर्नर्स एंड बेंड्स इन हॉल रोड shall be provided and maintained in such a way that the operator of vehicle shall have a clear view of distance not less than क्या रखेगा, not सब ग्रेडियंट में not to more होगा, बाकी जगह सब में क्या रहेगा, not less than रहेगा, क्या रखेगा, ठीक है, not less than 3 times the braking distance, not less than 3 times the braking distance of HEMM at 40 किलोमीटर पर आवर। 40 अच्छे से नहीं लिखा है, समझ जाएगा, 40 किलोमीटर पर, स्पीडिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसा
बुक में लिखा रहेगा, हम शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है, इतना क्लियर व्यू रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब ये क्लियर व्यू मैं नहीं दे पाया, ये भी ना होता है, ठीक है। ये प्रोविजंस है कि कार्नर और बेंड को हमको इस तरीके से बनाना है कि ऑपरेटर को जो व्हीकल चला रहा है उसमें बैठे बैठे ये वाला जो डिस्टेंस यहां दिया मेजर स्टैंडर्ड कि ब्रेक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाले व्हीकल का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है उसका तिगुना जो डिस्टेंस आएगा उतना उसको दिखना चाहिए, ठीक है। ये प्रोविजन दे दिया, बड़ी अच्छी बात की है। लेकिन मैं ये कर ही नहीं पा रहा हूं, तो क्या होगा, हाल रोड नहीं बनाऊंगा क्या? नहीं बनाऊंगा। इसीलिए इसमें फिर आगे बोलता है, इसी पॉइंट में, इसी विजिबिलिटी में एक आगे और बात बोलता है कि जहां पर हम ये जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो हम ये हिसाब से आपको कैलकुलेट करके रफ फिगर बता रहे थे कि इतना 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 आना चाहिए क्लियर व्यू का डिस्टेंस, यदि नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे? हाल रोड बंद कर, हाल रोड नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। वहां पे क्या बोलता है, 2 सेपरेट रोड बनाना होगा। यदि हम ये वाला जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है वो नहीं दे पा रहे हैं तो वहां पर हमको 2 सेपरेट रोड बनाना होगा। क्या बनाना होगा? 2 सेपरेट रोड बनाना होगा और दोनों के बीच में एक रोड डिवाइडर रखना होगा, स्ट्रांग रोड डिवाइडर रखना होगा, ठीक है। और वो जो स्ट्रांग रोड डिवाइडर आपने प्रोवाइड किया उसमें लाइट और रिफ्लेक्टर का भी प्रावधान रखना होगा। बड़ा बड़ा ओपन कास्ट में जाके देखिएगा, बीच में डिवाइडर रहता है, उसके उसी में क्या लगा रहता है, पोल रहता है, लाइट लगा रहता है और वो चमकीला पट्टी उसमें लगा देते हैं डिवाइडर पर, ठीक है, ताकि ऑपरेटर को रात में पता चले कि इधर डिवाइडर है, रोडे में चलना है। कोई थोड़ा सा ना तो वो उसको भी ध्यान में रख के, या कोई नींद भी आ जाता है रात में, तो उसको दिखे समझे, इसलिए रोड डिवाइडर रख देना, 2 सेपरेट रोड बना देना उस केस में। और उस केस में अब रोड का विड्थ भी ना बताना होगा, 2 रोड हो गया। ये तो कैसा हो गया, एक प्रकार से ये जैसे विड्थ अपन यहाँ जब विड्थ में 1 वे ट्रैफिक कर रहा हूं उस टाइप का हो गया ना, 1 वे ट्रैफिक टाइप का हो गया। तो अब यहां पर विड्थ कितना रहेगा, रोड का विड्थ कितना रहेगा वो भी ना देखना होगा। तो अब क्या बोल रहे थे बाबू, ये बोल रहे थे कि ये वाला आपको कॉर्नर और बेंड पे ये वाला मिनिमम डिस्टेंस प्रोवाइड करना है। यदि ये नहीं प्रोवाइड कर पाए तो हमको क्या करना है, 2 सेपरेट रोड बना देना। कहां पर? कर्व और बेंड पर, कर्व और बेंड, कर्व या बेंड पर, जिसको हम कॉर्नर या बेंड बोल रहे हैं। तो कर्व पे हमको 2 रोड रखना होगा और 2 रोड रखना होगा। तो हर एक रोड का जो चौड़ाई होगा वो कितना रहेगा, 2 टाइम्स द विड्थ ऑफ लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 3 मीटर। प्लस कितना बोलता है, प्लस 3 मीटर आपको रखना होगा। कितना रखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ द विड्थ ऑफ मशीन, HMM बोलिए, व्हीकल बोलिए, प्लस 3 मीटर रखना होगा। ये विड्थ है बाबू, ये क्या है, ये विड्थ ऑफ रोड है, विड्थ ऑफ हॉल रोड, रोड मतलब हॉल रोड एट कर्व। यदि आप क्लियर व्यू ये वाला प्रोवाइड नहीं कर पाए, इतना क्लियर व्यू ऑपरेटर प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो 2 सेपरेट रोड बनाएंगे और हर एक रोड का इतना चौड़ाई रहेगा, विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन का 2 गुना प्लस 3 मीटर करेंगे जहां जहां आपके कर्व या बेंड है। और रोड डिवाइडर में क्या क्या लगाएंगे, लाइट लगाएंगे, रिफ्लेक्टर लगाएंगे। खत्म हुआ। अब आते हैं हम ग्रेडियंट के ऊपर, इसको मिटा देते हैं, आधा मिनट रुक के। हम अब ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड और डीप स्ट्राइक पोल डीप वाला एक हम वीडियो भेजे हैं ग्रुप में, उस ग्रुप में वीडियो को देख लीजिए, किसको स्टीपर बोलते हैं और किसको ज्यादा ग्रेडियंट बोलते हैं, किसको कम ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड जो रहेगा, ग्रेडियंट ऑफ हॉल रोड
not steeper than 1/16 से ज्यादा स्टीपर हाल रोड आपका नहीं रहेगा। तो ये बताइए, ये 1/16 लिखा हूं मैंने और यहां लिख दिया 1/12। बताइए ज्यादा स्टीपर कौन है? अच्छा, इसको भी समझने के लिए देख लीजिए। ठीक है, ये ना आपका हाल रोड है जी, ग्रेडियंट ऐसा लगेगा, ये आपका हाल रोड है, ये क्या है आपका हाल रोड है, और ये एंगल बन रहा, ये एंगल बन रहा। टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये 1 हुआ और ये मान लो 16 हुआ, यही ना बोल रहा है, और ये एंगल बना, ये एंगल बना। अब यदि ये 1/16 है मान लो, और ये क्या है 1/12 है, ठीक है, ये 1/12 है। तो क्या, अब देखिए जितना ये आपका बेस, ये वाला नंबर बढ़ते चले जाएगा, ये वाला नंबर, तो आपका फ्लैटर होगा। क्या होगा? फ्लैटर होगा। और हम एक बता रहे हैं, यह एंगल क्या बन रहा है बाबू? कम बनेगा, ये और हो जाएगा। यदि इसी को हम और लंबा कर देते, ये क्या हो जाएगा? और एंगल कम आएगा, तो आपका और फ्लैटर होता चलेगा। तो ये नंबर बढ़ता चले जाएगा, ये वाला तो फ्लैटर होता, ये वाला नंबर कम होते चले जाएगा, तो आपका ग्रेडियंट बढ़ जाता है। तो 1/16 और 1/12 में स्टीपर कौन सा हुआ? 1/12 ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा इंक्लाइंड है बनिस्बत 1/16 से। तो ये नहीं बोल रहा कि 1/17 नहीं रखना है, 1/18 नहीं रखना है, इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। वो तो रख सकते हैं आप, जितना इधर का बढ़ा सकते हो, 1/16, 1/17, 1/18, 1/20, 1/25, जितना ये वाला, ये 1 तो एक सबके बराबर, ये वाला बढ़ता चला जाएगा, तो आपका फ्लैट होते जाएगा, घटाना नहीं है आपको। 1/12, 1/13, 1/10 नहीं करना है, क्योंकि ये वाला नंबर कम होगा। तब देखिए एंगल क्या होता है आपका, बढ़ता चला जाता है। स्टीपर, इसको स्टीपर बोलेंगे, ठीक है। वो डीप वाला स्टेक वाला में देना, देख लीजिएगा एक बार, वहां बहुत हम ज्यादा लंबा चौड़ा बताए हैं, अभी वीडियो का लंबाई बढ़ रहा है। तो ग्रेडियंट ऑफ ऑल रोड 1/16 से ज्यादा नहीं होगा, तो इसको एंगल में निकालना, कैसे निकालेंगे? टेन थीटा इज इक्वल टू 1/16, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 10 इनवर्स 1/16। इससे आपको एंगल आ जाएगा। यहां जो हम एंगल बता रहे थे, ये तो ये 1 हुआ, ये 16 हुआ। टेन थीटा क्या होता? हिंदी वाले लंब बटे आधार, टेन थीटा, ये टेन थीटा, ये लंब है 1, आधार है 16। इंग्लिश वाले बाबू परपेंडिकुलर बाय बेस 1/16, तो टेन थीटा था, तो टेन थीटा इज इक्वल टू था, तो सिर्फ थीटा बार निकालने क्या करेंगे? 10 इनवर्स 1/16, इसको कैलकुलेटर में कर दीजिएगा, अपने आप आपका एंगल में ये वाला एंगल आपका निकल के आ जाएगा, ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपका ये हाल रोड का ये वाला ना ग्रेडियंट निकालना है आपको, तो ये वाला ग्रेडियंट हम 1/16 लिख दिया। अब इसको ये एंगल में बताना है, तो इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ग्रेडियंट ऑफ रैंप, इसमें 3 चीज है बाबू। ग्रेडियंट ऑफ रैंप, रैंप जो है, पहली बात की रैंप का इस्तेमाल कहां करते हैं, किसके लिए करते हैं? टायर माउंटेड व्हीकल के लिए नहीं करते बाबू। रैंप का इस्तेमाल टायर माउंटेड व्हीकल के लिए नहीं करते, किसके लिए करते? क्रॉलर माउंटेड व्हीकल के लिए करते। मतलब जो चेन वाला नहीं रहता है बाबू, चेन जो चेन से चलता है, वो वाला मशीन के लिए हम रैंप इस्तेमाल करते। और रैंप का लंबाई जो है, लेंथ ऑफ रैंप एट वन स्टेज शैल नॉट एक्सीड 50 मीटर, 50 मीटर से ज्यादा रैंप नहीं रहेगा। और वही आपका जो नोटिफिकेशन है, उसी नोटिफिकेशन हिंदी वाले वर्जन में, जो नोटिफिकेशन हिंदी अंग्रेजी दोनों में आता है,
5 मीटर लिख दिया है गलती से। अरे 5 मीटर का मतलब कितना होता है? अरे एक मेरा डंपर का लंबाई नहीं 5 मीटर, मेरा डंपर कितना लंबा होता है? 60 टन वाला डंपर मोटा मोटी 10 मीटर लंबा रहता है, तो 5 मीटर लिख दिया, गलत तो हो गया। तो वो दिमाग में भी नहीं लगा के चला कि अंदाजे में बोलते चले जाना है। रैम्प का लंबाई जो है 1 स्टेज में, मतलब एक बार कहीं हम रैम्प बना रहे हैं, उस रैम्प का लंबाई 50 मीटर से ज्यादा नहीं होगा बोलता, ठीक है। और वो रैम्प को जो इस्तेमाल करना, क्रॉलर माउंटेड मशीन के लिए, चेन से चलने वाला मशीन के लिए इस्तेमाल करना, टायर माउंटेड मशीन के लिए इस्तेमाल रैम्प का नहीं करना है। और रैम्प का ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ रोड नॉट स्टीपर देन 1/10, नॉट स्टीपर देन 1/10, ठीक है। ग्रेडियंट वाले में नॉट लगेगा, वर्ड नॉट स्टीपर देन, मतलब ज्यादा नहीं होगा, 1/10 से ज्यादा नहीं होगा, मतलब 1/9 नहीं होगा, 1/8 नहीं होगा, 1/7 नहीं होगा, 1/6 नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आपका ये वाला नंबर कम होते जाएगा, स्टिफनेस बढ़ता है, स्टीपरनेस बढ़ता है, स्टिफनेस बढ़ते चल जाता है, ज्यादा इंक्लाइन होने लगता है। और जैसे जैसे ये वाला नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है, ये बढ़ेगा, 11, 12, 13, 14 होगा तो फ्लैटर होगा। 1/12 क्या होगा? इसकी तुलना में फ्लैटर होगा। 1/20 इसकी तुलना में क्या होगा? फ्लैटर होगा। तो आपको 1/9, 1/8, 1/7 नहीं रखना आपको, मतलब इससे 1/10 से इधर नीचे की तरफ नहीं आना है, तब उसको स्टीपर बोलते, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बचा था? पैरापेट, पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट या बर्म, ठीक है। इसका दो चीजें, एक है पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट या बर्म का हाइट। हम लोग के टाइम पे अलग था बाबू, ठीक है, वो वाला पढ़िएगा, फेल हो जाएगा, पुराना बुक पढ़िएगा तो, ठीक है। अभी क्या है? हाइट ऑफ पैरापेट वॉल या हाइट ऑफ बर्म, हाइट ऑफ पैरापेट वॉल, सब हम 3 में से एक ही वर्ड लिख रहे हैं। इसी को बर्म बोलते हैं, इसी को एम्बैंकमेंट भी बोलते हैं। और एक और एम्बैंकमेंट होता है जो इनंडेशन के लिए पर्पज से बनाते हैं, वो अलग चीज है, वो भी एम्बैंकमेंट है, लेकिन वो इनंडेशन के लिए है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? हाल रोड। यदि मेरा ऊंचाई में है और वहां से मेरा डंपर नीचे गिरने की संभावना है या कोई दूसरा व्हीकल गिरने की संभावना है, तो हम रोड के किनारे किनारे पैरापेट वॉल या बर्म या एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते, ताकि मेरा डंपर कोई भी कारण से, चाहे अपटक गलती से, डंपर की गलती से ऊपर से नीचे ना गिर जाए। इसके लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं? पैरापेट वॉल या बर्म या एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसकी हाइट और विड्थ, दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाइट कितना रहेगा? हमारे टाइम पे अलग था, वो वाला मत पढ़ के जाना, हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। अब नया अपडेट होते नहीं बाबू, नया जमाना है, नया ना बच्चा लोग है तुम लोग। इसका हाइट क्या बोलता है? हाइट ऑफ पैरापेट वॉल नॉट लेस देन डाया ऑफ लार्जेस्ट टायर ऑफ व्हीकल। मान लो मैंने कोई डंपर इस्तेमाल किया, उस डंपर का जो टायर है, उस टायर का डायमीटर के बराबर क्या रखना है आपको? बर्म की ऊंचाई रखना है, ठीक है। उससे कम नहीं रखना है, उससे कम नहीं रखना है आपको, ये बोल रहा है। हम लोग के टाइम में क्या था वो भी सुन लीजिए, ताकि कोई गलत पढ़ा होगा समझ। हमारे टाइम में जो डंपर का चक्का है, टायर है, उसका आधा हाइट रखने का प्रावधान था। हम लोग जब पढ़ते थे तो वो चेंज हो गया, तो आपको वो काहे याद रखिएगा। अभी क्या याद रखिएगा? हाइट ऑफ पैरापेट वॉल shall not be less than the diameter of the largest टायर बार छोड़िए नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए, shall not be less than the diameter of the vehicle, मतलब चक्का का जितना ऊंचाई है मोटा मोटी, ये डायमीटर तब वो सर्कल का चीज है, उतना तो आप लोग को समझ आ रहा होगा। अरे ऐसा सर्कल होता ना बाबू, तो ये क्या है? ये सेंटर है, सेंटर से गुजरने वाली लाइन को क्या बोलते हैं हम? डायमीटर।
तो ये सेंटर था आपका, तो यहां से गुजरने वाली क्या हुई, डायमीटर। ये डायमीटर नहीं है, ये कॉर्ड है। ये क्या है, कॉर्ड है, मेथड से पढ़ेंगे। ये डायमीटर है, ये क्या है, डायमीटर है। ये वाला भी क्या है, डायमीटर। डायमीटर जो है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ये भी कॉर्ड है, डायमीटर भी कॉर्ड है, बट इट इज अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड पासिंग along the center of the circle and start और कमेंस, इसको स्टार्ट को कमेंस बोलते हैं बहुत ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग, जो सरकमफ्रेंस से चालू होता है और सरकमफ्रेंस पे जाके खत्म हो जाता है उसको। तो ये क्या हुआ, ये वाला क्या हुआ आपका, ये वाला क्या हुआ, ये मान लो ऐसा चक्का है, तो ये चक्का का ऊंचाई ना हुआ, व्हीकल का हाइट ना हुआ। ये जो डायमीटर है व्हीकल का, मतलब चक्का की ऊंचाई, सीधा सीधा चक्का का जितना ऊंचाई है उतना आपको बर्म की ऊंचाई रखना होगा। कितना रखना होगा, हाइट ऑफ बर्म शैल नॉट बी लेस देन द डायमीटर ऑफ द टायर। ठीक है, अब इसमें फिर एक वर्ड घुसा दिया, लार्जेस्ट टायर ऑफ द व्हीकल। अरे भैया कोई गाड़ियों में होता क्या है ना कि 10 चक्का लग रहा है, अब उसमें से बाकी चक्का छोटा है तो 2 चक्का बड़का लगा दिया है। 10 में से मान लो 4 चक्का बड़ा लगा है और 6 चक्का छोटा वाला है, तो लार्जेस्ट व्हीकल जो आएगा वो इसलिए बोल दे रहा कि कहीं इस टाइप का कोई ने मैन्युफैक्चर करके व्हीकल भेज दिया तो लार्जेस्ट, तो क्या बोलेगा सर टायर के हाइट के बराबर ने रखने के लिए बोला था, हम तो रखे थे, एक्सीडेंट हो गया तब ये नहीं बोलते। इसलिए वो डीजे में अपना बचेंगे लिए क्या लिख दिया सीधा, नॉट लेस देन डाया ऑफ द लार्जेस्ट टायर ऑफ व्हीकल। ठीक है, लार्जेस्ट टायर ऑफ व्हीकल ये बोल दिया उसने। लेकिन आप लोग इतना उसके मिन मैक में मत जाइए, सीधा सीधा कि डंपर के टायर का जो डायमीटर होगा उतना ऊंचाई का बर्म रखेंगे एक लाइन में। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, हाइट हो गया। अब विड्थ ऑफ पैरापेट वॉल या बर्म का कितना रखेंगे, विड्थ ऑफ पैरापेट वॉल, इसमें है 8 टॉप एंड बॉटम, 8 टॉप 8 बॉटम, 2 चीजें। जो बर्म बनाया तो बर्म कभी भी ऐसा नहीं बनाना है, उसका बेस ज्यादा चौड़ा रहेगा, टॉप कम रहेगा। इस टाइप का आपका रहेगा, कहां दिखा दूं, इस टाइप का रहेगा। तो ये जो चौड़ाई है बेस पे 2.5 मीटर से कम नहीं रहेगा और ये टॉप पे 1 मीटर से कम नहीं रहेगा। यही वाला बात, टॉप पे कितना रहेगा 1 मीटर और बॉटम पे 2.5 मीटर से कम नहीं रहेगा। ये भी नॉट लेस देन है, मतलब इससे कम नहीं होगा। ये वाला कहीं फिगर बना के रखिएगा ना, और यहाँ बीच में लिख दीजिएगा, या इसके अंदर ही लिख दीजिएगा बर्म, ऐसा बर्म या पैरापेट वॉल, मतलब टॉप की, ये इससे क्या होता है फिगर जल्दी आ जाएगा। टॉप की बर्म के टॉप की चौड़ाई 1 मीटर से कम नहीं रहेगी, बर्म के बॉटम की चौड़ाई 2.5 मीटर से कम नहीं रहेगी, और बर्म की हाइट यहाँ पे ऐसा कर देना, ये ना हाइट हुआ जी बर्म का, ये वाला हाइट हुआ ना, ये इसको हम यहां दिखा दे तो ऐसा और ऐसा दिखा दे, ये वाला, ये इसको लिख देना यहाँ पे लिखना, आप यहाँ पे जहां मैं आड़ा लाइन कर रहा हूं लिख देना, इक्वल टू नॉट लेस देन द डाया ऑफ द टायर, बस इतना लिख देना। तो ये आपका बर्म का सारा चीज एक फिगर में हो गया। ठीक है, हम कहते तो अलग से दिखाए थे लेकिन बहुत लंबा हो रहा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा, अब ये सेपरेट रोड पर लाइट व्हीकल के लिए आपको अलग से रोड रखना है। जो HMM के लिए आपने अपार रोड बनाया है उससे नहीं जाएगा। पेडेस्ट्रियन और 2 व्हीलर्स जो है वो भी हाल रोड से नहीं गुजरेगा, उसके लिए अलग से आपको रास्ता प्रोवाइड करना है। ठीक है, हाल रोड में रोड साइन लगाना है, स्पेसिफिक कर्व पे लगाना है ताकि ऑपरेटर को गाइड किया जा सके। और हाल रोड के कम से कम एक साइड में आपको ड्रेनेज सिस्टम रखना है ताकि पानी निकलता रहे। कच्चा रोड नहीं रहता है जी हमारा, तो या हाईवे हम पिच वाला रोड या सीमेंट वाला रोड नहीं ना बनाते हैं, तो पानी जमा हो जाएगा तो आपका रोड खराब हो जाएगा। उससे बचने के लिए ड्रेनेज सिस्टम रखना है। ठीक है, तो आपको किसी भी टाइप का आएगा तो आप करके दिखाइएगा हमको। ठीक है।